हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलो आज की क्लास में हम देखते हैं पिटी कैश बुक क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है बनाने को और उसकी टाइप्स क्या है। देखो, पिटी कैश बुक वो बुक होता है। सबसे पहले पिटी का क्या मतलब होता है ये समझ लो। पिटी का मतलब होता है एक्सपेंस। पिटी कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड पिटी है जिसका मतलब होता है एक्सपेंस, सॉरी स्मॉल होता है इसका मतलब। और पिटी कैश बुक वो बुक है जिसमें हम पीटी पेमेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं। पीटी मतलब स्मॉल स्मॉल पेमेंट का रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसमें। जैसे कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑपरेशन। लेकिन उसी उसी ऑफिस में कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं फॉर स्टाफ, लाइक कोई जस्ट कोई नाश्ता वगैरह हो गया, कोई पोस्टेज टेलीग्राम हो गया, कोई स्टेशनरी चार्जेस वगैरह हो गया। तो ये सब छोटे छोटे जो पेमेंट होता है उसको अलग से मेंटेन किया जाता है, जिसको हम लोग मिसलिनियस में जोड़ते हैं। तो मिसलिनियस के अंडर कौन कौन सा आइटम है जो खर्च होता है, जो फिक्स है, उसको हम लोग पिटी कैश बुक में दिखाते हैं। तो पिटी कैश बुक आप ऐसा मान लो कि एक ऐसा बुक होता है स्मॉल, जिसमें स्मॉल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टर्म पिटी इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पिटी विच मीन्स स्मॉल। A petty cash book is a book which is used for recording payment of petty यानी कि small स्मॉल एक्सपेंसेस, जैसे कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, कैरेज हो गया, कूली एंड कार्टेज हो गया। इट इज़ मेंटेन बाय सेपरेट एम्प्लॉय। जो सेपरेट एम्प्लॉय होता है उसे पीटी कैशियर कहते हैं। ठीक है। और पीटी कैश बुक इज मेंटेन्ड इधर ऑन इम्प्रेस्ड बेसिस और ऑर्डिनरी सिस्टम बेसिस। अब इम्प्रेस्ड बेसिस और ऑर्डिनरी सिस्टम बेसिस क्या होता है इसको हम समझेंगे। अच्छा, इम्प्रेस्ड मतलब होता है एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है? एडवांस पेमेंट किया जाता है कैशियर को इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंडर। पीटी कैश दो तरह से मेंटेन होते हैं, एक इम्प्रेस सिस्टम के अंदर मेंटेन होते हैं और एक ऑर्डिनरी सिस्टम जिसको हम लोग नॉन इम्प्रेस्ड बेसिस भी कहते हैं, उसके अंदर हम इसको मेंटेन करते हैं। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि एक फिक्स पेमेंट दे दिया जाता है पीटी कैशियर को और उसी मनी के अंदर उसे खर्च करना पड़ता है। वो सारा बुक में वो दिखाता है कि उसे क्या क्या खर्च किया। देखो, एट द एंड ऑफ period of PT cashier, at the end of the period PT cashier submit a statement of account of expenses to head cashier। ठीक है। स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय वाउचर विच इज नंबर्ड सीरियली एंड नंबर आर नोटेड डाउन इन द वाउचर कॉलम ऑफ द PT कैश बुक अंडर द सिस्टम। The total cash with the petty cashier never exceed the impressed amount। never exceed क्या बोल रहा है? जितना अमाउंट आपको दे दिया गया है उससे ज़्यादा खर्ची आपको नहीं दिखानी है पिटी कैश बुक में। एंड देयर विल बी एडिक्वेट चेक ऑन पिटी पेमेंट। कौन एडिक्वेट चेक करेगा? जो हेड पिटी कैशियर है वो चेक करेगा। ठीक है। अब ये आपका पिटी कैशियर हुआ अंडर इम्प्रेस सिस्टम। कि इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक फिक्स पेमेंट दे दिया जाता है, मतलब जो पिटी कैशियर रहता है उसे फिक्स्ड पेमेंट दे दिया जाता है और उसी पेमेंट के अंदर उसे वो जितने भी पिटी पेमेंट है या पिटी एक्सपेंसेस है उसको करने होते हैं। किसे? पिटी कैशियर को करने होते हैं। दूसरा क्या आता है कि ऑर्डिनरी और नॉन इम्प्रेस्ड पिटी कैश बुक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें लमसम पेमेंट खर्च का मतलब उसमें बताया जाता है। इसमें कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। इम्प्रेस सिस्टम में पेमेंट दिया जाता था, फिक्स पेमेंट है, उसके अंदर ही आपको एक्सपेंसेस करने थे। लेकिन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक में कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द पीरियड इसमें क्या होता है? एट द एंड ऑफ पीरियड जब वो हेड कैशियर को पेमेंट पिटी कैश बुक सौंपता है तो वो अमाउंट क्या हो सकता है?
इक्वल टू जितना आप एक्सपेक्टेड खर्च एक्सपेक्ट करके रखे वो उसके बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बोला? द अमाउंट में बी इक्वल टू, लेस देन और मोर देन द अमाउंट स्पेंड बाय द कैशियर। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनरी और नॉन इम्प्रेस्ड कैश बुक। देखो, सिंपल पिटी कैश बुक, टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक, एक सिंपल पिटी कैश बुक होता है और एक कॉलमनर होता है। सिंपल पिटी कैश बुक में क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो है पूरा ये इसका फॉर्मेट है। जो भी अमाउंट हेड कैशियर देता है सिंपल पिटी कैश बुक में या फिर किसी भी कैश बुक में, पिटी कैश ऑर्डिनरी सिस्टम से बनाओ या फिर इम्प्रेस सिस्टम से बनाओ, उसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे जो हेड कैशियर पिटी कैशियर को देता है। तो जो पेमेंट रिसीव्ड करेगा वो अमाउंट को इस डेबिट साइड में वो रिसीव्ड करेगा और वहाँ पे कैश बुक फोलियो भी दिखाएगा, क्योंकि जब वो पेमेंट रिसीव करेगा फ्रॉम हेड कैशियर पिटी कैशियर, जब हेड कैशियर से पेमेंट रिसीव करेगा तो वो कहीं हेड कैशियर भी रिकॉर्ड करेगा कि उसने कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो वहाँ पे वो क्या देगा, कैश बुक फोलियो का कोई नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे नोट होगा। अब यहाँ पे जो डेबिट साइड में है, सिर्फ जो रिसीव्ड अमाउंट है फ्रॉम हेड कैशियर वही यहाँ पे मेंशन होगा। और उसके बाद जो क्रेडिट, जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, टू कैश से जाएगा। अगर मान लो कि पहला जो आया बाय रिसीव्ड किया हमने, मान लो 50,000, तो इधर हम इक्वल टू करेंगे 50,000, यहाँ वाउचर नंबर लिखेंगे, जिस वाउचर से हम उसको वेरीफाई करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लेजर फोलियो रहेगा, लेजर फोलियो के अकाउंट कॉलम में फिर अमाउंट पेड, जितने खर्चे हो रहे हैं वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लो 40 लिया था, 40,000 या 50,000 जो भी लिया, तो यहाँ पे हम टू कैश टू बैंक में क्या दिखाएंगे, 50,000 दिखाएंगे। ठीक है, अब बाई एक्सपेंसेस जो करते जाएंगे हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। बाई एक्सपेंस हमने क्या किया, पोस्टेज कितना खर्च किया, इलेक्ट्रिसिटी खर्च कितना किया, चाय नाश्ता में कितना खर्च किया, तो ये सारा हम इस सिंपल पिटी कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देखो, इसकी कुछ जनरल एंट्रीज भी होती हैं कि जब एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पीटी कैश और चेक फ्रॉम हेड कैशियर, जब वो हेड कैशियर से जब वो पैसा रिसीव करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, पीटी कैश बुक में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जर्नल नरेशन क्या होगा, फॉर कैश एडवांस टू पीटी कैशियर। अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल एक्सपेंसेस आर totally separately and particular expense are debited and PT cash book credited। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया था कि एक देखो यहाँ पे बाई एक्सपेंस में हम पोस्टेज लिखेंगे या फिर जो भी हमारा एक्सपेंस आएगा वो आपका क्रेडिट साइड में जा रहा है, तो ये आपका क्रेडिट साइड में दिखाएगा। तो इसका एंट्री फॉर जो भी एक्सपेंसेस होगा, अभी यहाँ पोस्टेज स्टाम्प का मैंने एग्जांपल लिया है, तो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होगा या फिर जो भी आपका आप पोस्टेज स्टैम्प के लिए दे रहे हो या फिर आप कैरेज इन वार्ड के लिए कुछ चीज़ को भी सिंपल जो छोटा खर्चा उसके लिए खर्च कर रहे हो, तो उसका यहाँ पे डेबिट हो जाना है और उसके बाद पीटी कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये सेकेंड एंट्री आपका हुआ। थर्ड एंट्री क्या है कि एट द एंड ऑफ पीरियड, जब सारे अमाउंट खर्च करने के बाद जब पीटी कैशियर हेड कैशियर को जब पेमेंट वापस करने जाता है तो उस वक्त क्या एंट्री होगा कि पीटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट चला जाएगा। तो ये इसका एंट्री है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका इसका नरेशन क्या होगा कि फॉर रेम्बर्समेंट ऑफ अमाउंट टू पीटी कैशियर। ठीक है, अब देखो पिटी कैश बुक मेंटेन करने के क्या एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है कि सेविंग ऑफ टाइम, चीफ कैशियर का सेव हो रहा है टाइम को, वहाँ पे वो और भी ज़रूरी अकाउंट को ट्रांजैक्शन कर सकता है, और भी ज़रूरी जो भी उससे रिलेटेड अकाउंट जो हैवी ट्रांजैक्शन जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे हेड कैशियर अपना टाइम दे सकता है। तो आप पीटी कैशियर को अपॉइंट करके या फिर पीटी कैश बुक अलग से मेंटेन करके इन झंझटों से बच सकते हैं। फिर सेविंग ऑफ लेबर होता है। ठीक है, सेविंग ऑफ लेबर होगा कि आप मेंटेन वगैरह करोगे, जहां आप 10 एम्प्लॉय रख रहे हो या 4 एम्प्लॉय रख रहे हो वहाँ पे पीटी कैशियर ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस को देख ले रहा है। फिर इफेक्टिव कंट्रोल होगा क्योंकि आपका यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हेड कैशियर चेक करते रहेगा, गाइड करते रहेगा। ठीक है,
कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग होगा और कंट्रोल भी रहेगा फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड के ऊपर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक होते रह रहा है बाय द हेड कैशियर। वो हेड कैशियर उसको बार बार चेकआउट करते रहता है कि हाँ हमारा जो ट्रांजैक्शन है या फिर हमारे जो खर्चे वो ज़्यादा फालतू जा तो नहीं रहे हैं, या फिर हम जो जहाँ भी फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसे हम नोट डाउन करके उसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम। अब देखो सेकंड क्या होता है, सेकंड टाइप ऑफ पीटी कैश बुक की एनालिटिकल पीटी कैश बुक होता है। उसमें क्या होता है कि सेपरेट अमाउंट कॉलम होता है फॉर ईच क्लास। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बाई एक्सपेंसेस करके हम एक ही कॉलम में क्या कर रहे थे, सारा पेमेंट दिखा दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, पीटी कैशियर जब फर्स्ट टाइम कैश रिसीव करेगा फ्रॉम हेड कैशियर, तो अमाउंट रिसीव्ड होगा फ्रॉम डेबिट साइड, हम नोट करेंगे। वहाँ पे फिर अगेन हम कैश फोलियो का नंबर लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। अब जो लेफ्ट साइड, जो क्रेडिट साइड हम जो शो करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी हमारे हेड होंगे, जैसे कि या तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो गए, या कैरेज इनवार्ड हो गए, पोस्टेज या स्टैम्प हो गए, टेलीग्राम हो गया, पोस्टेज हो गए, रिपेयरिंग हो गए, जितने भी हमारे खर्चे उसके लिए अलग से कॉलम बनाएंगे एंड उसे टोटल करते हुए भी चलेंगे। देखो ये टोटल का पेमेंट है। तो ये आपका इस तरह का फॉर्मेट होगा एनालिटिकल पीटी कैश बुक में। ठीक है, देखो आज हमने क्या सीखा, एनालिटिकल कॉलम क्या होता है, एनालिटिकल फेसबुक पीटी कैश बुक क्या होता है, और सिंपल पीटी कैश बुक क्या फॉर्मेट क्या होता है वो हमने देखा। पीटी कैश बुक क्या होता है और पीटी कैश बुक के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट को हमने देखा। तो चलो आज का वीडियो यही था, इसे फिर से रिपीट करो, समझो इसे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे पिन करो ताकि मैं आपके डाउट को समझ सकूं और वीडियो को और भी अच्छे से क्लियर करके आपके लिए इम्प्रूव करके और भी अच्छे तरीके से बना सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।